दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। इस कहानी को आखिरी तक ज़रूर सुने। रूपेश कारगिल की वादियों में एक सिपाही के रूप में तैनात था। वह अब की बार छुट्टियों में अपनी बहन के पास गांव आया हुआ था। गांव में आकर उसे अपने बचपन के दिन यादें ताज़ा हो गई। वह हर साल अपनी बहन के पास कुछ दिन के लिए उसके पास आ जाता था। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। एक दिन उसने गांव में एक लड़की देखी। वह लड़की उसकी बहन के पड़ोस की थी। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि उसको देखकर उसने अपनी बहन को कहा कि तुम इस लड़की से मेरी शादी की बात चलाना, क्योंकि इस लड़की से सुंदर मुझे कोई नज़र नहीं आती। आज उसकी बहन ने उसका रिश्ता उसी लड़की से करवाने के लिए उसने अपने भाई को अपने गांव बुलाया था। वह अपनी बहन के घर पहुंचकर अपनी बहन को बोला कि इस लड़की के माँ बाप से तुमने मेरी शादी की बात की। उसकी बहन बोली, हाँ, मैंने इसके घर वालों से तुम्हारी शादी की बात चलाई है। ये लड़की हमारी जात की नहीं है। वो बोला, मुझे जात पात से कुछ नहीं लेना। उसकी बहन बोली, उसके पिता के पास देने के लिए इतना दहेज भी नहीं है। वो अपनी बहन को बोला, बहना, मुझे दहेज वहेज से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि यह मुझे इतनी पसंद आई है कि वो चाहे किसी भी जात की हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी बहन बोली, मेरे भाई, उस लड़की के 5 भाई बहन हैं। वो एक गरीब परिवार से संबंध रखती है। एक महत्वपूर्ण बात तो मैं बताना ही भूल गई। ये लड़की अनपढ़ है। इसके माता पिता ने इसे स्कूल में नहीं भेजा। ये लड़की इतनी सुंदर है कि कोई भी लड़का इसकी सुंदरता पर मोहित हो जाए। वो अपनी बहन से बोला, मेरी बहन, मुझे तो सुंदर बीवी ही पसंद है। अपने दोस्तों के साथ इसे कैसे मिलवाना है, इसे सारे कायदे कानून मैं इसे सिखा दूंगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बावजूद भी मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन हैरान रह गई। वो सोचने लगी कि मेरा भाई कितना दिलेर है। उसने रुचि के माता पिता को बुलाया। उन्होंने इतना अच्छा लड़का देखकर कहा, हमें भला शादी से क्यों इनकार होने लगा? हमें रिश्ता मंजूर है। एक शर्त पर हमें यह रिश्ता मंजूर है। हमारे पास अपनी लड़की को देने के लिए दहेज नहीं है। उसने उनके मम्मी पापा को कहा कि कल शादी के लिए अच्छा मुहूर्त है। आप हम दोनों की कल ही शादी करवा दो। अभी मुझे भी छुट्टी है, परंतु ना जाने मुझे कब युद्ध क्षेत्र से बुलावा आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी शादी के पश्चात अपने बूढ़े माँ बाप की इच्छा को अवश्य ही पूरी कर दूँ। लड़की वाले मान गए। उन्होंने दूसरे ही दिन रूपेश और उनकी शादी कर दी। उसने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, अगले साल मैं फिर आपके पास आऊँगा। ये कहकर उसने अपनी बहन से विदा मांगी। शादी करके अपने घर वापस आ गया था। उसकी पसंद को देखकर लोग उसे कहते, वाह, क्या सुंदर परी जैसी दुल्हन लाए हो। रूपेश अपने मन में कहीं न कहीं सोच रहा था कि पहले उसे समाज में उठने बैठने के तरीके सिखा देता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ उसे यूं ही नहीं मिलवा सकता हूँ, क्योंकि गांव के रहन सहन और शहर के तौर तरीकों में दिन रात का अंतर होता है। रुचि को अपने साथ क्लब, होटलों में ले जाने लगा। वह उसके परिवार में पूरी तरह से घुल मिल गई, लेकिन पढ़ाई के नाम पर बिल्कुल शून्य थी। उसने एक कक्षा तक नहीं पढ़ी थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। जब भी वो अपने घर छुट्टी पर आता तो उसे लेकर अपने दोस्तों से मिलवाता। उसके माँ बाप ने उसे एक दिन ज़रूर कहा था कि बेटा, बहू देखने में तो सुंदर है, परंतु है तो हमारी तरह अनपढ़, क्योंकि अब तो घर में 3-3 अनपढ़ इकट्ठे हो गए हैं। अपने बच्चों को भी यह पढ़ा नहीं सकेगी, और तुम तो युद्ध क्षेत्र में रहते हो। जब तुमने शादी कर ही ली है तो अब हम क्या कह सकते हैं।
रुपेश को युद्ध क्षेत्र से बुलावा आ चुका था। उसे दूसरे दिन ही रणभूमि में जाना था। उसने अपनी पत्नी से विदा ली। उसकी पत्नी ने तो रोते हुए अपने पति को विदा किया। वो बोला, अरे पगली, अपने पति को हंसते हुए विदा करते हैं, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने का अवसर तो किसी किसी भाग्यवान को ही मिलता है। तुम्हें तो अपने पति पर गर्व होना चाहिए। उसने अपने पति के माथे पर तिलक किया और वो उसे जाते हुए उसे बाहर तक छोड़ने आई थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।